छोटे सवाल। मेरा सवाल कांग्रेस से है। अगर वोट चोरी हो रही है, भाजपा 240 पे आ जाती है, उनका उन्होंने वो दिया था 400 पार का नारा। अगर वोट चोरी हो रही होती तो 240 पे न अटकते। और दूसरी चीज, कर्नाटक में आपकी सरकार बनती है, हिमाचल में आपकी सरकार बनती है, वहां कौन सी वोट चोरी हो रही है बीजेपी की? देखिए 40 पे अटक जाते, अगर वोट चोरी ना किए होते तो 40 पे अटकने वाले थे, लेकिन ये वोट चोरी का कमाल है कि 240 पे पहुंच गए हैं। बस बात इतनी सी है। संदर्भ से संबंधित सोच का सवाल है। दोहरा मापदंड कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं, एक सिंपल सा सरल सहज सवाल है। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, उसके लिए सीएनआरसी होते हैं, तो उस पर इतना हुजूम और बवाल मचता है। छोटे छोटे सवाल जल्दी। मेरा सवाल सपा से रहेगा। जब आप रामपुर का उदाहरण देते हैं तो ये क्यों बताना भूल जाते हैं कि 24 का लोकसभा चुनाव आप जीते थे, तो उसमें भी तो वोट कट सकते थे, वहां नहीं कटा। रही बात आपकी चली तो आप लोग इंडिया टुडे के ही जब 3 चुनाव आयुक्त बैठ के ज्ञानेश कुमार के व्यवहार पे आवाज उठाते हैं तो आप लोग उसका कट करके चलाते हैं, लेकिन वही 3 आयोग जब कहते हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती है तब आप लोग जवाब नहीं देते हैं, उसको नहीं प्रसारित करते हैं। मैम 1971 में राजनारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने राजनारायण को अपना जो इलेक्शन का रिजल्ट था वो अच्छा नहीं लगा उससे, इसलिए उसने कोर्ट में केस किया और इंदिरा गांधी को दोषी पाया कोर्ट ने। वैसे अगर इनके पास सबूत है, इलेक्शन पिटीशन फाइल करें और कोर्ट क्यों नहीं जाते? मैम मेरा सवाल कांग्रेस है। इलेक्शन से पहले आप बोल रहे हो कि वोट चोरी हो रहा है, अब तो इलेक्शन खत्म हो गया, बीजेपी की सरकार भी बन गई, तभी भी प्रूफ क्यों नहीं दे रहे हो? और क्या सर आपकी प्रूफ दे रहे हैं, प्रूफ बता दें आपको। आई आगे मेरा सवाल कांग्रेस से है कि सर आपने कहा कि जो वोटर लिस्ट है उसमें से नाम गायब हो रहे हैं, तो सर यहाँ पे तो लोग अपनी जान की भी गारंटी नहीं ले पा रहे हैं। बीजेपी जो है वो उनके वोट की गारंटी कैसे ले सकता है? ईवीएम पे जाके भी तो वो चेंज कर सकते हैं। सही कहा आपने, सही कहा। इस बच्ची का जो सवाल है, जान की गारंटी नहीं है। दिल्ली में आप कहीं भी चले जाएंगे और 3 दर्जन लोग थोड़ा इंतजार करें। जी सर, एक तरफ आप कहते हो कि वोट चोरी हो रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जब फेवर आपके साइड आता है तब वहां पे वोट चोरी नहीं होती है। जब कभी बीजेपी जीतती है तभी वोट चोरी है, आप जब जीतते हो तब वोट चोरी का नामो निशान मिट जाता है पूरा। सर फिर से एक ही चीज हो गया। भाई ने आपसे सवाल पूछा कि अगर 400 पार का हमारा नारा था और हम अगर रुक गए हैं, तो आपने कहा कि अभी तक वो 440 में रुक जाते। आपने सर इसका भी अभी तक कोई वेरीफाइड आंसर नहीं दिया कि 400 पार का नारा था, वो आधे में रुक गए, तो कहां पर वोट चोरी हो गया? एक आखिरी सवाल। सर राहुल गांधी जी जहां से बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे वोट चोरी का मुद्दा उठाया, वो वहीं से हार गए। मतलब वोट चोरी हो रही है तो आप कार्रवाई करें ना, ऐसा नहीं कि घर में चोरी हो गई और हम FIR नहीं लिखवाएंगे। मैं आपके सवालों का स्वागत करता हूं। आप कुछ भी सवाल हमसे करिए, मैं नरेंद्र मोदी जी नहीं हूं कि आपके घर ईडी भेज दूंगा, CBI भेज दूंगा, बुलडोजर चलवा दूंगा। आप सवाल करिए, लोकतंत्र में सवाल करना आपका अधिकार है। बात यह है, आप सुनिए, कांग्रेस पार्टी ने मुलायम सिंह के खिलाफ केस डाला था। आप सुनना पड़ेगा, सवाल करिए, आप सुनिए। मुलायम सिंह के खिलाफ बात केस है डाला कि था। अरे भाई साहब, अरे काहे को उछल रहे हो भाई? क्यों इतना उछलते हो? प्रोफेसर हो क्या? अरे कांग्रेस पार्टी ने मुलायम सिंह के इतना खिलाफ उछलो केस मत। डाला था। अरे आपकी सरकार है, इतना मत उछलो। अंजना जी, बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 ईवीएम मशीन की जो बड़ा सवाल पूछा कि आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे, आप FIR क्यों नहीं जा रहे? ये इस देश में एक रीत बन गई है। अंजना जी, जब आप डिबेट को तर्कों से नहीं जीत सकते हैं तो फिर चिल्ला चिल्ली गाली गलौज पर उतर जाइए। ये तरीका ठीक नहीं है। मैं आप दोनों से निवेदन कर रही हूँ, बंद कीजिए इसको। टॉपिक पर आइए। बच्चा पूछ रहा था FIR क्यों नहीं करते? अगर इंदिरा जी का केस उन्होंने कोर्ट किया, करना था, कोर्ट से जाके मामला हुआ। आप तो इस पर राहुल जी कहते हैं कि नहीं मेरा काम ये नहीं है, मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा। क्यों? बदल के कानून बदल दिया जाए कि आप चुनाव आयोग पे कार्यवाही नहीं कर सकते। चुनाव आयोग की चयन प्रक्रिया को जब आप बदल देते हैं, कोर्ट क्या होता है? संसद से बड़ा इस देश में कोई नहीं। जब संसद कानून पास करता है तो कोर्ट उसके हिसाब से कार्यवाही करता है। कोर्ट का अपना एक दायरा है, लेकिन इस देश में संसद सबसे बड़ी है। जब संसद भवन के अंदर हम चर्चा मांगते हैं, जब संसद भवन के अंदर हम कहते हैं कि आप आइए बात करिए, इस पर डिस्कशन करिए, तो आप भागते क्यों हैं? सवाल ये है, चोर की दाढ़ी में तिनका। बात ये होती है, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 ईवीएम मशीन को वहां पे जांच किया गया, उसमें पाया गया कि इसमें टेम्पर्ड किया गया है, तब इससे जाहिर हो जाता है कि जो चुनाव आयोग है वो भाजपा के कार्यालय से काम करता है। अगर ज्ञानेश कुमार जी इतने ईमानदार हैं तो राहुल गांधी से एफिडेविट मांगने की बजाय अमीन साहब बोलिए, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी आपके पास ईमानदारी के साथ काम किया। इतना मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि सम्मान है आपका इस बात के लिए कि आप माइक को लेकर और चिल्ला चिल्ली नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर हर पार्टी का प्रवक्ता थोड़ी सी मेहनत इस बात में दे कि तर्क को, दलील को मजबूत करे, अपनी आवाज को ऊंचा ना करे, तो ज्यादा अच्छा होगा। अमीन साहब, एक जो आप कह रहे हैं अब उनसे पॉइंटेडली एक बार में पूरी बात कहिए सर।
क्या कह रहे हैं आप? मैं इनसे ये जानना चाहता हूं कि इनको कब ये पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी ईवीएम को खारिज कर दिया है। ईवीएम कोर्ट खारिज नहीं किया है ईवीएम को कोर्ट ने, बल्कि उसको जस्टिफाई किया है कि बेस्ट मशीन है दुनिया की जो इलेक्शन करा रही है, जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर। ये कोई इसमें इंटरनेट नहीं मिक्स है। मैं 50 बार कह चुका हूं डिबेट में, आपको पता है सबको, और आप लोग फिर भी इस मुद्दे को उठाते हैं। मुद्दा बंद हो चुका है आपका, वीवीपैट बंद हो चुका है। अब आपका नया मुद्दा था वो वोटर लिस्ट का उठा दिया आपने। मिस्टर झा, एक छोटा सा रिस्पॉन्स फिर मैं उनके पास जाऊं। जाके आप आडवाणी जी से पूछिएगा, आडवाणी जी ने भी मुद्दा उठाया था, ईवीएम पे सवाल उठाया था, जाके पता करिएगा, थोड़ा इतिहास पढ़ के आइएगा। चुप रहिए अब आप चुप रहिए। देश को कालिदास मत बनाइए कि जिस डाली पे बैठाएंगे उसी डाली को काटेंगे। आप लोग एक काम करते हैं। असल इशू ये है कि सरकार आप काम को सब ये मान रहे हैं कि चुनाव आयोग आपके लिए आपके पक्ष में काम कर रहा है। आधार क्या है? आधार है कि आप 10,000 रुपया जो बिहार के चुनाव में है सेंट्रल स्कीम के तहत महिलाओं को वहां पर देते रहे, चुनाव के वक्त पर देते रहे। इसका क्या जवाब? सुप्रीम कोर्ट बंद हो गया है, चुनाव अरे भाई हर काम के लिए सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र की आप हत्या करे, कह रहे सुप्रीम कोर्ट। प्लीज अतिसार है ये, अतिसार मैं आपके पास आऊंगी, लेट हिम कंप्लीट सर। आप अपना हाथ उठाए। देखिए, निर्वाचन आयोग की अगर किसी प्रक्रिया पर किसी को आपत्ति है, किसी निर्णय पर आपत्ति है, तो यहाँ न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय जाइए ना। भारतीय जनता पार्टी इस पर निर्णय दे सकती है क्या? भारतीय जनता पार्टी का निर्णय लागू होगा क्या? नहीं लागू होगा। तो जो अथॉरिटी है, इस भारतीय संविधान ने लोकतंत्र में सारी व्यवस्थाएं की हैं। आप बार बार कहते थे कि जो है हमको 45 दिन के भीतर जो सीसीटीवी फुटेज बूथ का मिलना चाहिए, वो 45 दिन की सीमा कम है। तो भाई 45 दिन में आज आप बिहार में चुनाव हुए हैं, आपको आशंका है वोट चोरी हुई है, हर बूथ का आप एक पिटीशन डालिए और ले लीजिए सीसीटीवी फुटेज। तो नहीं लेंगे। जब 45 दिन उसकी मियाद, उसका नियम पूरा हो जाएगा, फिर रोने चले आएंगे। साहब, रुदाली गिरोह से जो है लोकतंत्र प्रभावित होने वाला नहीं है। ठीक है भाटी जी, एक सवाल है भाटी जी से मैं पूछ लूं, उसके आधार क्या ऐसा आ रही हूँ सर, रुक जाइए गुरु जी। क्या अखिलेश यादव भी एसआईआर का फॉर्म भरते हैं तो वो भी इस प्रक्रिया में विश्वास नहीं करते हैं? और अगर वाकई कुछ त्रुटियां हैं कई जगहों पर, जब इतने मतलब आप सोचिए कि कितने करोड़ मतदाता है इस देश में, तो एसआईआर में क्या गड़बड़ है? एसआईआर के जरिए ही तो उसको शुद्धिकरण होगा। एसआईआर प्रक्रिया का समाजवादी पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया शुरू के दिन से। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जितना एसआईआर में सहयोग कर रहे हैं, दूसरी कोई पार्टी नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी के बीएलए एक एक बूथ पर लगे हुए, मैं खुद गया हूं, मैं पूरे उसमें एक्टिव रहा हूं। अखिलेश जी ने खुद अपना फार्म भरा है। हम सवाल इस पे उठा रहे हैं, आपत्ति इस पे उठा रहे हैं कि इतना कम समय क्यों रखा गया, ये आपाधापी किस लिए, ये काम का दबाव किस लिए, आप जल्दबाजी में क्यों करना चाहते हैं, आप धांधली करना चाहते हैं। अभी आपने कहा सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ। हम तो इलेक्टोरल बॉन्ड का भी शुरू के दिन से विरोध कर रहे थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैधानिक करार दिया, गैर संवैधानिक करार दिया। अभी जो पीएम केयर फंड है उसमें भी धांधली है, हम तो वो भी सवाल उठा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट तक कब तक मुकदमे जाते हैं, कब उनके फैसले आते हैं? आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है, नहीं बनती है? आप भी न्याय और नैतिकता की जिम्मेदारी आपकी भी है या नहीं है? हम तो पूरे ट्रांसपेरेंसी की जिम्मेदारी आपकी है या नहीं है? जिन गोमांस बेचने वाली कंपनियों से आपने किसी गोमांस वाले से नहीं चंदा लिया, उसके लिए देश से माफी मांगी है। जो फर्जी दवाई बनाने वाली कंपनियों से आप साबित कर दे, चुनौती है, चुनौती है, चुनौती है। मैं चुनौती दे रहा हूँ। अभी तो आपकी बड़ाई की थी मैंने। मैं सिर्फ चुनौती दे रहा हूँ। गोमांस मैं नहीं बोला था बीच में, मैं बिल्कुल बीच नहीं बोल रहा हूँ। मैं अपनी बात चुनौती है, आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, पूरा कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। मैं जवाब ले लूंगी। आपने जुआ खिलाने वाली कंपनी से चंदा लिया, आपने नकली दवाई बनाने वाली कंपनी से चंदा लिया, आपने जिन कंपनियों के घर ईडी भेज दी थी उनसे एक हफ्ता के अंदर चंदा लिया। पॉइंटेड जवाब फिर अमीन साहब जल्दी एक बार ये बोल लें। देखिए, दाऊद इब्राहिम से चंदा लेने का आरोप जो है मुलायम सिंह यादव पर लगा था। सबूत तो नहीं है, सबूत है। असलम पट्टी जो है कोषाध्यक्ष मैं भी लगा दूंगा। नहीं, आरोप नहीं, सबूत है। अब पीछे बोल रहे हैं, थे अडानी, पीछे बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री अभी तो पीछे बोल रहे हैं, अभी तो मुझे नैतिकता सिखा रहे थे। जल्दी जल्दी। दाऊद इब्राहिम के असलम पटनी कोषाध्यक्ष दाऊद इब्राहिम गिरोह का था, जो समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई का कोषाध्यक्ष था। अमीन साहब ब्यूरो की रिपोर्ट है जिनको दाऊद इब्राहिम गिरोह से चंदा मिला है। जल्दी अंजना जी, इस इलेक्शन के अंदर बिहार का मुद्दा उठाया गया कि उसके अंदर 10,000 रुपए दिए गए। नहीं, वो कह रहे हैं समय कम इतना क्यों, और 10,000 पर भी। सवाल इस बात का है कि हर एक पार्टी को पता होता है, इलेक्शन कमीशन जब भी चुनाव घोषित करता है उससे पहले हर पार्टी के लीडर को बुलाता है, ऑफिस में मीटिंग होती है, दैट इज कॉल्ड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। वो लगाया जाता है और सब चीजें बताई जाती हैं। उसमें एक चीज ये भी बताई गई है
कि जो रेगुलर स्कीमें चल रही हैं उन स्कीमों को नहीं रोका जाता, बल्कि कोई नई स्कीम लागू नहीं की जाती। ये पुरानी सेंट्रल स्कीम थी, उसके बेनिफिशियरी थे। इसमें बिला नया वजह क्या बता रहे हैं एक सर? मुद्दा इसमें पब्लिक नया के क्या सामने बता रहे हैं? उठाना पूरे गलत है। देश को ठीक है, पता रागी कुछ जी, नया जल्दी से बताइए। लास्ट कमेंट। बस एक लाइन आप सबों के लिए कि मुलायम सिंह के खिलाफ डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का केस कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चारा घोटाले का केस जो है वो कांग्रेस पार्टी ने ही सीबीआई भेजा था। अंजना जी, जवाब। इसके अतिरिक्त जवाब, वोट अंजना फॉर जी, कैश, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद पैसे लेकर के वोट करके कांग्रेस पार्टी को बचाया और उसमें प्रधानमंत्री को जो है वो प्रधानमंत्री की संलिप्तता पाई जानी, जानकारी पाई जाने के कारण वो कोर्ट तक झेलते ठीक रहे। है, चलिए अब ये concluding remarks जानकारी करें। आपके आप जवाब दर्शकों दीजिए, को जाननी जल्दी से चाहिए कि मिस्टर कांग्रेस भाई। पार्टी एक सेकंड प्लीज। ये कोरा झूठ है, सफेद झूठ है, महा झूठ है। कांग्रेस पार्टी ने या किसी अन्य पार्टी ने भी, बीजेपी ने भी मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ कोई केस नहीं किया था कभी भी। एक वकील ने खाली सीबीआई में पत्र कांग्रेस का लिखकर सदस्य शिकायत- था विश्वनाथ चतुर्वेदी, आज भी सर है। सर सुन लीजिए सर। कांग्रेस सदस्य पार्टी हैं। ने, पहली बात तो मुलायम सिंह के खिलाफ कोई केस ही नहीं था। चतुर्वेदी ने खाली लिखित शिकायत की थी, सीबीआई ने उसकी प्राइमरी PIL है जांच भाई। की और उसे झूठा अभी भी पाया। pending है। कोई ठीक। केस नहीं हुआ। जाजी जल्दी से, कोई जाजी केस जल्दी नहीं जल्दी हुआ। जाजी। आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स का टाइम है, जाजी बोलिए जल्दी। आज दीपक जी, आज दाऊद इब्राहिम कितने लोगों के लिए मुद्दा है? इनसे कहिए ना लेके आए। विजय माल्या भागे लेके नहीं आते, दाऊद इब्राहिम की बात करते हैं लोग। भगाया आप ही। आज यहाँ पे कितने लोगों को अपना सुरक्षित भविष्य चाहिए? कितने लोगों को चाहिए कि नौकरी मिले? कितने लोगों को चाहिए कि डॉलर 90 रुपए से 40 रुपए पे आए? कितने लोग बोलते हैं? बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं। चलिए जवाब भाजपा दीजिए। बताएगी। रागी जी बोलना अरे कुछ तो बताइए, कुछ तो जल्दी से बताइए। 2 लाइन जल्दी। देखिए जो कुछ भी है वो यदि मिल सकता है तो इसी नरेंद्र मोदी के रिजिम में हो, जॉर्ज सपने सोरेस के देखते प्रतिनिधि रहिए, से नहीं 2000 मिलने वाला। ठीक है मिस्टर शुक्ला, ध्यान रखिएगा। मिस्टर शुक्ला। देखिए जो 2G 3G सारे स्कैम करके 12 लाख करोड़ रुपए के लुटेरे, अरे सुप्रीम जिनकी कोर्ट ने सर्वोच्च मना नेता कर दिया, सोनिया सुप्रीम गांधी कोर्ट ने खारिज कर दिया, 420 कोई केस में सबूत बेल नहीं है। पर, आपके बीच में नहीं। राहुल गांधी 420 केस में बेल पर, जिनके जो है लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता, और विश्वनाथ चतुर्वेदी जो कांग्रेस का सदस्य था उसकी PIL आज तक पेंडिंग है। और भाटी जी कह रहे कांग्रेस का क्या लेन देन? अरे सोनिया गांधी के खिलाफ बयान मुलायम सिंह यादव 2009 तक देते थे और सीबीआई को संसद में बुला के डायरेक्टर सीबीआई विजय नारायण देखिए को तो शुरू कहाँ किया था, संसद में कहाँ पर बुलाकर- पहुंच गए, लेकिन वोट चोरी के मुद्दे पर न इधर से संपूर्ण प्रमाण न इधर से संपूर्ण प्रमाण, और ये ऐसे ही तलवार है। उम्मीद यही है कि संसद में जब बहस हो तो थोड़ी स्पष्टता आएगी। इसी के साथ तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए।